ये क्या है ये क्यूटू मोदी है। क्यूटू मोदी है। ये कौन है? कौन है ये? पगलू हाँ? मोदी पगलू। ये जेनजी की भाषा है भाई। इतने पे भी कान पे जू नहीं चल रही तो आप लोग पकौड़ा तलो। तलेंगे, उसी को तल देंगे किस दिन। पकोड़े को नहीं, उसी को तल देंगे किस दिन। अब ये देश अंधभक्त नहीं रहा है। डर बैठ प्रधान जी के इस्तीफा से बात नहीं बनेगी पर शुरुआत होगी। सर, जो भी हुआ पुलिस को नहीं मारना चाहिए था बच्चों को। मोदी अटर काम कर रहा है भाई, वो कर रहा है भाई। मेरे से ना गाली ज्यादा निकलती है। मेलोडी देता है वो सिर्फ। अरे आप लोग जाम लगा रही हैं, बिना इस्तीफा नहीं जाएंगी। अपना एक बार चाटने का तरीका तो बताओ, करके दिखाइए ना, करके दिखाइए कैसे चाटते हैं आप एक बार। टीवी, अखबार, पत्रकार को देखते भाई साहब ये लोग हत्थे से उखड़ जाते हैं। प्रोटेस्ट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, अन्ना आंदोलन से 10 गुना बड़ा है। इससे पहले इस तरह का जनसैलाब नहीं उमड़ा था। जो तमाम रंग है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए इतनी भीड़ है, और एक जो पूरी भाजी वाले हैं दिल्ली के स्पेशल, ये आराम से बेच रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई हुड़दंगबाजी नहीं है, सज्जन लोग हैं, युवा हैं, जेनजी हैं, और वो अपनी बातें कह रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक। ये देखिए खाना बांटा जा रहा है। तो आज 22 जुलाई है, और 22 जुलाई का जिस तरह से भीड़ है, अगर ये भीड़ बढ़ती चली गई, अगर 5-7 दिन या 10 दिन इन लोगों ने, ये देखिए ये देखिए ये जेनजी जो है प्रधान, हेडलाइन मिसिंग। ये कौन है? कौन है ये? पगलू हाँ? मोदी पगलू ये जेनजी की भाषा है भाई। होगी। इतने पे भी कान पे जू नहीं चल रही तो अच्छा बोल के क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा, यहीं बैठे रहना, साल से साल बैठे रहना। सोशल मीडिया के दम पर मोदी जी आए थे 2014 में। इस बार सोशल मीडिया वाले खिलाफ हो गए हैं जेनजी। इंस्टा वाले आए। हाँ शंभू हैं। कहाँ से आई है मैं बता नहीं सकती, मैं घर पे बता कर दे आई हूँ। घर वाले मोदी जी के साथ हैं ना? जी नहीं, बट उन्होंने मना करा था, तो मेरा कॉलेज भी सपोर्ट नहीं करता ऐसे, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। डर है। डर है। ये क्या है ये? ये क्यूटू मोदी है। क्यूटू मोदी है। तो इस भर से लोग आए हैं। हाँ हाँ। कहाँ से आए हैं? राजस्थान, उदयपुर से। राजस्थान से इसी प्रदर्शन के लिए आए हैं। प्रदर्शन के लिए बिल्कुल। तो देखिए देश भर से लोग आ रहे हैं। और कहाँ से आए भाई साहब? दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली वाले भी सड़क पर उमड़ गए हैं, और अब बड़ा मुश्किल है इस बात को मैनेज करना। इधर दिखाइए, बड़ा मुश्किल है इस बात को, भीड़ को मैनेज करना। और फिर से हम लोगों ने जहाँ शुरू किया था वहाँ पहुँचने वाले हैं। हाँ बताइए ना भाई, बोलते रहिए, बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि हमारे देश का जो होम मिनिस्टर है, देखिए सफाई भी कर रहे हैं साथ में। हमारे देश का होम मिनिस्टर जो तड़ी पार रह चुका है, वो होम मिनिस्टर बना हुआ है, और उसका बेटा उसको बीसीसीआई का उसको प्रेसिडेंट बना रखा है उसको। और वो यहाँ पे आज देश की जनता, जो हमारी यहाँ पे जो यूथ है, उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रहा तो है। आप पकौड़ा तलो, उनका बेटा बीसीसीआई चलाएगा। तो यही तो बताना चाहता हूँ मोदी भक्तों को कि उसका बेटा जय शाह जो मंद बुद्धि है, उसको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना रखा है, और यहाँ पे जो हमारे देश का यूथ है उस पर आप लाठीचार्ज करवा रहे हो। और कह रहे हैं कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट देखते हो? हाँ देखते हैं। कौन है आईसीसी का प्रेसिडेंट? जय शाह है। कह रहे हैं कि गलत है। गलत है, उसे बैट पकड़ना नहीं आता। उसे बैट पकड़ना नहीं आता। जो बंदा कैमरे पे उसने उसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसके में कितने सारे कट्स थे, उस मंदबुद्धि बच्चे को आपने आईसीसीआई का प्रेसिडेंट बना रखा है। अरे गृह मंत्री के बेटे हैं भाई। तो क्या हो गया? गृह मंत्री का बेटा है तो उसको एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। बैट पकड़ना नहीं आता उन्हें। वो अरे तड़ी पार का बेटा एक। तो आप लोग पकौड़ा तलो। तलेंगे, उसी को तल देंगे किस दिन। पकोड़े को नहीं, उसी को तल देंगे किस दिन। अब इस देश का यूथ जाग चुका है, ठीक है, ये देश और अंधभक्त नहीं रहा। बिल्कुल, अब ये देश अंधभक्त नहीं रहा है। जहाँ पे गोबर छापों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अब धीरे धीरे गोबर छापों के दिमाग से भी पर्दा उठ रहा है। ये बीजेपी के अंधभक्त गोबर, गाय का गोबर खा खा के इनका दिमाग में गोबर घुस चुका है। ये मंदबुक्त हैं ये बिल्कुल। इनको ये मोदी अपने ये इनका बस चले तो मोदी का नाम अपने पापा के नाम में लिखवा देंगे, और इनको एक चांस मिला आधार कार्ड में चेंज करने का। श्री राम भी नीचे उतर के आके ये बोल देना कि नरेंद्र मोदी ये चोर है, वो बोलेंगे राम जी आप मुसलमान हैं, वो चोर नहीं। आप एंटी नेशनल है, आप एंटी नेशनल है। हाँ सही बात। सर अब तो ऐसा लग रहा है माहौल देख के, अब जब भी कहीं भी अगर एग्जाम होंगे ना तो सरकार जो है हेलीकॉप्टर से ना फूल बरसाएगी, छात्रों पर इतना डर गई है। और देखना आप सर, ये बदलाव मतलब इसको पहले हम
प्रदर्शन कह सकते थे, अभी एक क्रांति है सर। अरे छोड़िए, हम जेनजी से बात कर रहे हैं, आप लोग बहुत डरते हैं। इन लोगों ने ना हमारा डर निकाल दिया, सच में डर निकाल दिया। देखिए, सर हम डरते थे कि कुछ लिख देंगे तो कहीं पकड़ ना ले, कहीं कुछ कर देंगे तो कहीं साला ईडी। आप लोग नहीं डरते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं डरते। जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा ऐसे ही। हिम्मत आ गई सर, हिम्मत आ गई इन लोगों की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हत्या हो रही है। ये तो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट करना, ये तो हमारा राइट है। उस पे आप लाठीचार्ज कर रहे हो। डर तो अभी भी बहुत लोग रहे हैं भाई, डर तो रहे हैं लोग। डर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे निडर भी लोग हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, यही बोलना चाहते हैं। तमाम आर्गुमेंट है लोगों के, तमाम सवाल के जवाब हैं, और टीवी अखबार का इसी तरह से बहिष्कार है जो लगातार बना हुआ है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ तक देखिएगा लोग, ये देखिए स्टिल मिसिंग। क्या है भाई, कैसे? तो अभी तो देश में है साहब, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो मिसिंग ही है। अरे आप लोग के लिए 18-18 घंटा काम करते हैं भाई, लेकिन बच्चों के लिए तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द पैदा कर दिया है। उनको एग्ज़ाम क्लियर करने को नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? छात्र सही हैं? बिल्कुल सही है। कल आपके बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए और पर्चा लीक हो जाएगा, और 92 टाइम्स पेपर लीक हुआ है। तो हमारे बच्चे तो पकौड़ा तल लेंगे। पकोड़ा तल लेंगे तो कितने बच्चे पकोड़ा तल लेंगे? नाले से गैस निकाल लेगा। ओ, ये सब मोदी के जुमले हैं। सबके 15-15 लाख सबकी जेब में। हमारा बच्चा तो राम मंदिर में जाके झाड़ू लगा लेगा। झाड़ू लगा लेगा या चंदा चोरी करेगा? चंदा भाई चोरी। साहब, यहाँ जो भी आया है समझदार है, पढ़ा लिखा है। थैंक यू सर। तो देखिए, ये जो पूरी कहानी रची गई थी ना राष्ट्रीय, देखिए वकील लोग आए हैं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए थे? हाँ, प्रोटेस्ट में। क्या कहेंगे, सही है? मैडम कहेंगी जी सर, सही है, नहीं ये सही प्रोटेस्ट है? बिल्कुल सही प्रोटेस्ट। चीफ जस्टिस का बयान सुना है आपने? सुना। उन्होंने कहा है कि वक्त नहीं है इस सब के लिए, देयर इज नो मोर टाइम। देखिए, चीफ जस्टिस का जो बयान है, उस बयान से ही जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत एक्चुअली बेसिकली वहीं से हुई थी, है ना। जिस तरीके से उन्होंने यूथ को, है ना, कॉकरोच कहा था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं गलती कर दो बाद में। नहीं, सॉरी, हाँ। गलती हो गई, ऐसे करते क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, इतनी आप सबसे उच्च कोटि। आज उन्होंने कहा कि भाई अब टाइम नहीं है इस सब के लिए, सब फर्जी बात है, हम नहीं देखते हैं सोशल मीडिया। नहीं, देखिए, जो फैक्ट न्यूज आ रही है ना, वो केवल सोशल मीडिया और जो ये नए बच्चे हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस उपाध्याय ने, कि इस सब में हमको मत घसीटो भाई। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो और भी जो जजेस है ना, ये सब ना मानसिकता उनकी एक अलग है ना। ये जो यूथ जो यहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे इतने दिनों से, गलत है यार, ये बहुत गलत बदतमीजी है ये। कोई भगदड़ हो चार जाए, लोग भगदड़ मचा दे सकती है आप। क्या है यार, इसे तो बड़ी मुश्किल है। ये बेमतलब भगदड़ है ना, बेमतलब है ये। अगर उनको प्रोवोक कर रहे हो तो सामने खड़े हो, छाती चोरी करके। तो देखिए बीच बीच में इसको इंटरटेनमेंट कह सकते हैं आप। बीच बीच में लोग जो हैं वो क्या हुआ था भाई, बीच बीच में भगदड़ होता रहता है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और बीच बीच में लोग बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक आप देखेंगे, जब मैं 2 घंटे हो गए हैं लगभग, मुझे 3 बजे से मैं घूम रहा हूँ, और सड़कें जो हैं अब सूनी नहीं हैं, सड़कों पर जमावड़ा है, लोग समझ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। देखिए सब युवा, कहाँ से आई हैं आप मैम? यहीं से हो, दिल्ली से ही हो। तो दोनों भाई बहन है क्या? नहीं सर। अच्छा, दोस्त हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, सब ठीक है? हाँ, ऐसा होना चाहिए, मतलब रिजाइन तो करना चाहिए। क्या चाहती हैं आप लोग? प्रधान का रेजिग्नेशन, और नीट के चीजों के लिए अकाउंटेबिलिटी ले। वो प्रधान जी के इस्तीफा से बात बन जाएगी? उससे एक डर बैठ, प्रधान जी के इस्तीफा से बात नहीं बनेगी, पर शुरुआत होगी। शुरुआत नहीं दिया तो? हाँ, नहीं दिया इस्तीफा देना तो पड़ेगा सर, सर। इस्तीफा तो देना इस्तीफा तो देना पड़ेगा। आप लोग नहीं बैठेंगी? क्या? इसके ना बच्चों से बात कर। हाँ, इस्तीफा तो देना पड़ेगा ना सर। अब बच्चे आए हैं, बच्चे कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आप लोगों को घर वालों को पता है? जी, हमारे घर वालों ने ही भेजा है हमें। डर नहीं लगता है? नहीं 20 जुलाई की तस्वीरें देखी? जी, देखी। बिल्कुल देखिए। थी आप उसमें प्रोटेस्ट में? नहीं सर, मैं उसमें नहीं आ पाई।
तो क्या कैसे मतलब क्या कहेंगे उस पर? सर जो भी हुआ पुलिस को नहीं मारना चाहिए था बच्चों को। टीवी अखबार वाला कह रहा है कि छात्रों की गलती है। तो सर टीवी अखबार वाले को तो खरीद रखा है ना किसने? मोदी सरकार ने। ये बात बच्चे बच्चे को पता है। क्या नाम है आपका? अधीर। ये अधीर, ये क्या है? अच्छा, आपका नेम प्लेट है। या तो आप भी प्रोटेस्ट में आए हैं? वाई? मतलब आई थिंक आना ही था एट दिस पॉइंट तो, एंड मतलब काफ़ी लोग थे, मेरे दोस्त थे, तो हम उन सबको ग्रैब करके आए हैं, जहाँ पर सारे मेरे दोस्त हैं। या तो क्या लग रहा है? तो मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे थे, 18 घंटा काम करते हैं, विदेश में नाम हो रहा है भारत का। क्या है गेस, लेकिन नहीं ये बात पूछते समय हंसी आ रही है आपको? हाँ मोदी 18 घंटे काम, मोदी 18 काम कर रहा है भाई, वो कर रहा है भाई। मेरे को ना गाली ज्यादा निकलती आप है। लोग टीवी नहीं देखते हैं? मेलबोर्न में, न्यूजीलैंड में मेलोडी देता है वो सिर्फ। क्या कहेंगे? बिना इस्तीफा आप लोग नहीं लौटेंगे? मतलब मैं तो बस बच्चों के लिए आया हूँ, एंड आप बच्चे नहीं हैं? मतलब हाँ, मतलब आपके अंदर भी तो एक बच्चा होगा। हम अपने बच्चे के लिए आए हैं। नॉटी, बट या ओके, थैंक यू। फ्यूचर जनरेशंस के लिए आए हैं हम। आई फील लाइक मोदी गवर्नमेंट शुड नो हम किस रीजन के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होता जा रहा है सब, बट पीपल शुड नॉट फॉरगेट द रूट कॉज व्हिच इज द स्टूडेंट्स डाइड। पॉलिटिकल होना चाहिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हमें तो पॉलिटिकल दिस होना चाहिए। मोमेंट इज नॉट पॉलिटिकल, इट्स फॉर द स्टूडेंट्स। अब पार्टीज आ रही है, अपना एजेंडा डाल रही है, इट्स नॉट गुड। बाकी मोदी जी से आप लोग खुश है कि नहीं? नहीं, हम उनके बाकी चीजों के नहीं बोल रहे, हम अभी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स हु डाइड। नहीं हुआ इस्तीफा तो इट विल। अभी जनता बहुत ज्यादा शांत है, उन्हें बोला जा रहा है कि नॉन वायलेंस, खा लो डंडे, ये सब। मैं अभी कल भी आई थी, लिटरली वॉलंटियर्स कह रहे थे अगर आपको कोई मार रहा है तो जस्ट से वंदे मातरम एंड लीव। अगर लोग मारने पे आ गए तो इनके 2000 जो इन्होंने पुलिस वाले खड़े किए सब भागने लग जाएंगे। आपने तस्वीरें देखी 20 जुलाई की? हाँ जी, जरूर देखी। बहुत ही इतना मतलब दिस डे हिस्ट्री। उसके बाद लगा कि आना चाहिए। हाँ, उसके बाद लगा कि आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। लोग मैं फिर कह रहा हूँ बैकफायर हुआ है। दो चीजें बैकफायर हुई है, एक तो सोनम वांगचुक को उठाना, और दूसरा जो डंडे चले हैं वो बैकफायर हुआ है। जो भी सरकार के, जय भीम, जो भी सरकार, कहाँ से आए आप लोग? सर मैं हीरो की नगरी, जिलों का शहर, वीरभूमि बुंदेलखंड, अमानगंज के सैनिक। बहुजन समाज के बच्चों ने अपना सब कुछ लगा दिया, इनके पास कुछ नहीं है। मैं इनसे अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम तो हैं ही सड़क पर। ये देखिए, ये जो जेनजी हैं, युवा हैं, यूथ हैं, ये सब इन्होंने सड़कें घेर रखी है इस बार। अरे आप लोग जाम लगा रही हैं, बिना इस्तीफा नहीं जाएंगी? दिखाइए दिखाइए कैसे अपना एक बार चाटने का तरीका तो बताओ, करके दिखाइए ना, करके दिखाइए कैसे चाटते हैं आप, एक बार करके। अरे मजबूरी है भाई, टीवी अखबार वाले। मजबूरी है। अब तो आपके चाट, अब आगे क्या बोलूं? अच्छा, आप लोगों को टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल। आज सुबह हमारे घर अखबार आया तो मुझे मेरे पापा ने कहा कि अखबार खरीद ले। मैंने कहा ये तो पहले से ही बिका हुआ है। अभी आपने आके बोला कि सड़कें हमने जाम कर रखी हैं, तो जब हमारे मोदी साहब जी जाते हैं यहाँ पे वो करने के लिए, जो भी घूमने के लिए, जुमलेबाजी करने के लिए, तब सड़कें क्यों बैन हो जाती हैं, तब क्यों बंद हो जाती हैं? हम आम जनता के लिए क्यों नहीं खुलती सड़कें? तो बिना इस्तीफा आप लोग नहीं मानेंगी? आपको लगता है मानना चाहिए? अरे हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। अरे हम लोग सरेंडर कर चुके हैं। तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी जो तुम चीजें करोगे वो तो तुम्हारे हाथ में है ना, वो तो तुम्हारे हाथ में। तुम हमेशा ऐसे डिसीजन लोगे तो सारा वो भी बोलोगे तुम्हारे हाथ में। टीवी अखबार वाला, हम तो यूट्यूब वाले हैं, टीवी अखबार वाला पत्रकार कह रहा है कि आप लोग आपने हमें बोल दिया कि हमने सड़कें रोकी हुई है। अरे आओ बैठो, नारे लगो। नहीं, आप लोग बहादुर हैं। अरे यूट्यूब वाले पर ज्यादा मार है। मैं अरे यूट्यूब पे तो आप क्या ही लूज करोगे, अगर यूट्यूब से भी नीचे गिर जाओगे तो मतलब हमें आना चाहिए प्रोटेस्ट में। बिल्कुल आना चाहिए। भैया ये चूहा और ज्यादा मारे लगा नहीं तो आप लोग बिना इस्तीफा मतलब नहीं मानेंगे, लेकिन इस सरकार में इस्तीफे होते नहीं हैं।
भाई जी इस सरकार में सब ईगो छोड़ दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अब तो ईगो छोड़ दो, अब तो जिद्दे छोड़ दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अब तो ईगो छोड़ दो। तो देखिए ये यहाँ आएंगे ना तो आपको बहुत बात सुननी पड़ेगी इनकी। टीवी अखबार के प्रति बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है। जब मोदी डरता है मीडिया को आगे करता है, जब मोदी डरता है मोदी मीडिया को आगे करता है, जब मोदी डरता है मोदी मीडिया आगे करता है। यू शुड वॉच नेशनल दस्तक एटलीस्ट, सबसे बेस्ट गोदी मीडिया। दोस्त मैं अपने बारे में एक लाइन बता रहा हूँ, मैं 2015 तक टीवी में था, मोदी मीडिया 2015 तक टीवी में था। उसके बाद से वहाँ नहीं निकाल दिया गया, तो अच्छे काम के लिए निकाला। तो 2015 से हमने यूट्यूब शुरू किया। उसके बाद हम ही ने रवीश को करवाया, हम ही ने अजीत जी सबको कहा कि भाई यूट्यूब करिए, क्योंकि सारे पत्रकार निकाल दिए गए। तो आप देखिए एक बार नेशनल दस्तक, अच्छा लगेगा। तो बहुत नाराज नेशनल दस्तक, एक बार देखिए फिर आपको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सब्सक्राइब मत करना, एक बार देखो, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सच्चा मीडिया। तो ये तमाम लोग हैं और टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और वो आ भी न, हुटिंग बहुत होती है, सवाल बहुत करते हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए। तो टीवी अखबार पत्रकार को देखते भाई साहब ये लोग हत्थे से उखड़ जाते हैं, और आपको मैनेज करने के लिए बोलना होता है। और आज यहाँ से भी मामला आगे बढ़ चुका है, और पूरा जो जंतर मंतर है, ये असली क्राउड है, असली भीड़ है। पूरा जंतर मंतर पैक कर दिया गया है, देखिए। और ये देखिए क्या है भाई साहब, अरे बाप। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और प्रोटेस्ट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, मैसिव प्रोटेस्ट हो गया। देखिए पूरा दिल्ली जंतर मंतर छात्रों ने जाम कर दिया है। तो देखिए जो दोनों जो प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो दोनों पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं, छात्रों को बता रहे हैं। और मैसिव आंदोलन है, अन्ना आंदोलन से 10 गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है। लोग घरों से निकले हैं। ये देखिए तमाम तस्वीरें हैं, बड़ा आंदोलन हो गया है, बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है। सीधे पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का जन सैलाब है, भीड़ है। और जगह जगह लोगों का मार्च है, प्रोटेस्ट है, युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं। और तमाम तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है जहां तक आप जाएंगे। बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है, बड़ा आंदोलन है ये। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। जो इनकी मदद कर रहे थे, लोगों को मैनेज करने में उनकी पसलियां तोड़ी हम लोगों ने। तो बड़ा आंदोलन है, बड़ा प्रोटेस्ट है, ये देखिए। पुलिस वाले तो सादा कपड़े में बच्चों को मार रहे थे। अगर हिम्मत की तो कम से कम कपड़े पहन के तो मारते हो, बंडी पहन कर तो मारते। ये देखिए तमाम तस्वीरें देखिए, जन सैलाब है, हुजूम है। हमारे हजारों लोग अस्पताल में एडमिट हुए। तो मैंने आपको लगभग 2 घंटे तस्वीरें दिखाई हैं
जंतर मंतर पर इससे पहले इस तरह का जनसैलाब नहीं उमड़ा था। युवा है, छात्र हैं, छात्राएं हैं, लगता है इस बार सरकार जो है वो फंस गई है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।